बिहार में आज एक नई पार्टी का गठन हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं। आरसीपी सिंह के बारे में बता दें कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे, लगभग 25 साल तक उनके साथ रहे। आईएएस थे, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष भी बने और बीच में नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले थे और इसके बाद गठबंधन टूटा बीजेपी से और वो पार्टी तोड़ रहे थे और उसके बाद आरजेडी के साथ सरकार बनी और आरसीपी सिंह को हाशिए पर डाल दिया गया और उसके बाद उनकी वापसी नहीं हो पाई। आरसीपी सिंह उसके बाद बीजेपी में गए, बीजेपी ने उनको कुछ नहीं दिया और उसके बाद आरसीपी सिंह लगातार हाशिए पर चले जाते रहे। उन्होंने वेट एंड वॉच किया। इसी बीच सेम आरोप ललन सिंह पर लगा कि ललन सिंह पार्टी को आरजेडी में मिलाना चाह रहे थे, आरजेडी के साथ मिल गए थे। नीतीश कुमार ने फिर अध्यक्ष खुद बने। संजय झा जो हैं वो अब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन ललन सिंह का कद बढ़ा, वो अभी भी केंद्रीय मंत्री हैं। अगर आज आरसीपी सिंह पार्टी में होते तो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह होते, न कि ललन सिंह, क्योंकि बिहार की पूरी राजनीति जो है वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के इर्द गिर्द पर नचती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये पूरा खेल जो है वो आपको समझना पड़ेगा और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है वो बताऊंगा। आरसीपी सिंह की पार्टी बनाने से क्या होगा, तो बिहार में खासकर पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज और सोशल लॉबी में ये बात घर कर गई है कि नीतीश कुमार के सत्ता में अभी पिछड़े समाज की भागीदारी घटी है। यहाँ तक कि उनके अपने जो समाज के लोग हैं वो भी हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। 3 लोगों के आसपास बिहार के मुख्यमंत्री और ब्यूरोक्रेसी में भी कंट्रोल है। पहला नाम ललन सिंह का बताया जा रहा है। ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, सांसद भी हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र में बिहार में केंद्र की तरफ से ललन सिंह बैटिंग कर रहे हैं, दिल्ली में नीतीश कुमार का रिप्रेजेंटेशन ललन सिंह कर रहे हैं। ललन सिंह जनरल कैटेगरी से हैं। उसके बाद दूसरा नाम संजय झा का है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो भी दिल्ली में रहते हैं। और यहाँ पर विजय चौधरी जो कि पूर्व विधानसभा स्पीकर भी हैं, वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, उनका वर्चस्व है। तो बिहार, आपको पता है, लालू यादव की भाषा में कहे तो बिहार में लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। तो दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासी समाज में, अल्पसंख्यक समाज में धारणा पुष्ट हो गई है, मजबूत हो गई है कि नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा है और चेहरे के पीछे जो सत्ता है वो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी की भागीदारी कम हुई है। अभी एक बैठक हुई थी, नीतीश कुमार ने कहा कि हम सांप्रदायिकता नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है। एक दौर रहा है जब जननायक कर्पूरी ठाकुर, फिर जगदेव बाबू का दबदबा रहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर का दबदबा रहा, शरद यादव का दबदबा रहा, उसके बाद लालू यादव सत्ता में रहे 15 साल, रामविलास जी का दबदबा रहा और नीतीश कुमार जी अब सत्ता में हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा तो दलित पिछड़ा ही होगा। चाहे बीजेपी भी अगर सत्ता में आना चाहती है तो यूपी वाला मॉडल बिहार में नहीं चल सकता है कि आप ओबीसी अध्यक्ष को चेहरा बनाकर चुनाव जीत जाइए और मुख्यमंत्री आप सवर्ण को बना दीजिए। ये बिहार में, कम से कम बिहार की राजनीति इतनी फर्टाइल है, सोशल जस्टिस की राजनीति इतनी फर्टाइल है कि ये संभव नहीं है। उसी के बाद अगर बात करें तो जिस तेजी से आरसीपी सिंह की आज बैठक में जिस तरह की भीड़ थी, रश था, उससे तो साफ है कि नीतीश कुमार के जो उनकी नज़र अति पिछड़ों पर है, मुस्लिम समाज उनसे दूर हो चुका है, वो आरजेडी के साथ अभी इंटैक्ट है। अति पिछड़ा और पिछड़ों का वोट नीतीश कुमार को मिलता है, जनरल कैटेगरी का वोट उनको नहीं मिलता है। गठबंधन की वजह से उनके कैंडिडेट को मिलता होगा, लेकिन उनका मास वोटर अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का आदमी है। तो ये जो वोट है, इसको लेकर अब लोगों में धारणा बन रही है कि क्या नीतीश कुमार को चलाने वाले सवर्ण समाज के नेता, क्योंकि उनके आसपास 3 सवर्ण नेता ही दिखते हैं। पहला है ललन सिंह, दूसरा है संजय झा और तीसरा है विजय चौधरी। और ये बात यहाँ के लोगों के मन में अब खटक रहा है और तमाम ब्यूरोक्रेसी में भी सवर्ण समाज का दबदबा बढ़ रहा है। तो अब ये छटपटाट और इसी का फायदा आरसीपी सिंह को मिलता दिख रहा है
क्योंकि SC ST OBC का कोई काम नहीं हो रहा है, सामाजिक रूप से लोग पॉलिटिकली इस तरह की बातें हो रही है। अब RCP सिंह ने पार्टी बनाई है, ठीक वैसे ही हो सकता है अगर RCP सिंह की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो सफलता न मिले, लेकिन वो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि RCP सिंह का 25 साल का राजनीतिक अनुभव है, समाज उनको जानता भी है और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, IAS रहे हैं, और नीतीश जी की जो के बारे में जो परसेप्शन फैल रहा है उससे उनको नुकसान हो सकता है। वही RCP सिंह अगर RJD के साथ आते हैं तो फिर ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। वही बीजेपी की लगातार कोशिश है, कि सम्राट चौधरी को वो आगे कर रहे हैं। अब तो वो पार्टी अध्यक्ष भी नहीं रहे, बैकवर्ड चेहरे पर वो राजनीति करना चाह रहे थे। नीतीश कुमार अगर उनके पाले में है तो उनका पलड़ा भारी है, अगर नीतीश कुमार RJD के पाले में जाते हैं तो उनका पलड़ा भारी होता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो RCP सिंह बड़े फैक्टर होंगे। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर पार्टी बना रहे हैं और वो जिस तरह से ज़्यादातर उनका फोकस जो है वो SC ST OBC के वोटर पर है, अगर प्रशांत किशोर को आप हल्के में ले रहे हैं तो गफलत में है। अगर 5 से 10 हज़ार वोट भी प्रशांत किशोर ने काट दिया तो आप समझिए कि RJD के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, नीतीश कुमार के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं SC ST OBC के युवाओं पर और उनके वोट पर उनकी नज़र, और इससे बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। तो RJD के लिए मुसीबत बढ़ सकती है अगर प्रशांत किशोर जितना ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। इसके बचने के रास्ते हैं। RJD जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ है वो BSP के साथ गठबंधन करे, और तमाम जो SC ST OBC के बड़े नेता हैं जो सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, चाहे उनसे भी उनको संपर्क साधना पड़ेगा। और SC ST OBC एक बात तो तय है, जनरल कैटेगरी का वोट तो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ ही जाएगा। यह भी बात तय है कि मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस RJD गठबंधन को आएगा। लेकिन सवाल है कि OBC फैक्टर है, जैसे हरियाणा में OBC और SC ने बीजेपी को जिता दिया, महाराष्ट्र में OBC और SC जो है उसको वो बीजेपी के साथ दिख रही है, या उसी तरह से झारखंड में OBC पर फोकस करना पड़ेगा जो कर रहे हैं। बिहार में अगर OBC का वोट बीजेपी के साथ जाता है या बंट जाता है तो बड़ी मुश्किल RJD के लिए होगा। प्रशांत किशोर की पूरी नज़र SC ST OBC के वोटर पर है। अब RJD इसको कैसे डैमेज कंट्रोल को करती है ये तो बड़ी बात है। डैमेज कंट्रोल करना आसान है, अगर BSP को गठबंधन में लाए, मुकेश सहनी उनके गठबंधन में है, RCP सिंह को अगर वो अपने गठबंधन में लाते हैं, क्योंकि नीतीश जी के पास जिस तरह से सवर्ण लॉबी है, तो जो सोशली पॉलिटिकली जो अवेयर SC ST OBC के लोग हैं वो बहुत नाराज हैं नीतीश जी से, खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हों या बैकवर्ड समाज के लोग हों, अति पिछड़े समाज के लोग हों। उनको लगता है कि भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं लेकिन उनके पास RCP सिंह भी अब नहीं बचे हैं। एक SC समाज से अशोक चौधरी जरूर हैं, लेकिन उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो दलित समाज में बहुत ज़्यादा पैक्ट नहीं बना पाए हैं, तो बड़े नेता नहीं है। तो ये बात है कि नीतीश कुमार सवर्ण लॉबी से घिर गए हैं और यही बात मौका क्रिएट करता है। आपको बता दें कि RCP सिंह के लिए, RCP सिंह OBC समाज से आते हैं और SC ST OBC की समझ भी है, संगठन उन्होंने JDU का चलाया है, तो नीतीश कुमार की अगली कड़ी भी हो सकते हैं। तो ये इस लिहाज से RCP सिंह अगर RJD के साथ जाते हैं या स्वतंत्र भी, जैसे प्रशांत किशोर जिस तरह से डैमेज कर सकते हैं RJD को, तो RCP सिंह बड़ा डैमेज कर सकते हैं बीजेपी गठबंधन को। चिराग पासवान जिस गठबंधन में रहेंगे उनका फायदा होता रहेगा। अब RJD को अगर अपना कुनबा बढ़ाना है तो उनको तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो SC ST OBC के जो बड़े एक्टिविस्ट हैं उनको साथ लाना पड़ेगा। तो बिहार में इस बार कॉम्पिटिटिव है, बीजेपी की कोशिश है कि फुल फ्लेज नीतीश कुमार को आगे रखकर सत्ता में आया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन RCP सिंह के कदम से बीजेपी को झटका जरूर लगेगा। देखते हैं RCP सिंह को बीजेपी अपने साथ मिला लेती है, जो कि नीतीश कुमार के रहते अगर संभव नहीं है, या JDU में भी उनकी वापसी होती है, लेकिन RCP सिंह खेल में बने रह सकते हैं जिस तरह की आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीड़ थी। आप बिहार से हैं तो जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।